सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिले थे 15 करोड़, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में रूमी जाफरी का कबूलनामा। सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले थे रूमी जाफरी, आज तक के खुफिया कैमरे पर कहा लॉकडाउन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई बात। दूसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ, करीब 8 घंटे तक जांच एजेंसी ने दागे सवाल। रिया पर अब भी लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, कल भी हो सकती है पूछताछ, एनसीबी के मुताबिक जांच में सहयोग कर रही है रिया। कल वो आई थी, आज आई है, पूरे दिन बातचीत हुई है उनसे, सवाल जवाब हुए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कॉपरेट नहीं कर रही है, वो कल भी आएगी तो कॉपरेशन तो उनका मिल ही रहता है, अभी तो हम काम। एनसीबी की पूछताछ के बाद सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची रिया चक्रवर्ती, सुशांत की बहन के खिलाफ शिकायत को लेकर दर्ज कराया बयान। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत, फर्जी पर्ची की मदद से दवा देने का आरोप। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ भी रिया की शिकायत, मामले की छानबीन में जुटा अस्पताल। सुशांत के पिता के वकील ने रिया की शिकायत पर उठाए सवाल, कहा मुंबई पुलिस को नहीं है जांच का अधिकार। एक गलत तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिस पुलिस अधिकारी को जिस पे कोई अधिकार नहीं हो, तो वो भी पनिशेबल है आईपीसी धारा 182 में। सुशांत के विसरा की जांच कर रहे हैं एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट, करीब 10 दिन में आएगी रिपोर्ट। मुंबई से दिल्ली लौटी एम्स की टीम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठे सवालों की पुष्टि के लिए 4 सितंबर को मायानगरी गए थे 3 डॉक्टर। एम्स की टीम ने पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर से दागे सवाल, पूछा है सुशांत की गर्दन के बीच में जख्म के निशान पर क्या थी उनकी राय। एम्स के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछे अहम सवाल, हत्या की संभावना को कैसे किया खारिज। सुशांत केस में 17 सितंबर को होगी एम्स के मेडिकल बोर्ड की मीटिंग, सारे सवालों का आएगा सामने जवाब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बगैर नाम लिए कंगना पर किया हमला, कहा कुछ लोग मुंबई में बनाते हैं करियर लेकिन नहीं दिखाते शहर के लिए कृतज्ञता। कंगना को धमकियों को मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। कंगना को मिलेंगे कुल 11 सुरक्षाकर्मी, 1 या 2 कमांडो भी होंगे शामिल। 9 सितंबर को सुरक्षा में ही कंगना जाएगी मुंबई। कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह को कहा शुक्रिया, बोली उन्होंने भारत की बेटी के वचन का मान रखा। कंगना को वाई सिक्योरिटी पर शुरू हुई सियासत, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जताई नाराजगी। या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। कंगना रनौत को लेकर अपने बयान पर संजय राउत की सफाई, कहा नहीं दी धमकी, मीडिया पर लगाया तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। मैंने धमकी दी, ये ऑन रिकॉर्ड कहाँ होगा तो मुझे बता देना। अगर आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, उसकी राजनीति कुछ लोग करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। हिमाचल सरकार ने थपथपाई कंगना की पीठ, सीएम जयराम ठाकुर बोले सूबे की बेटी के साथ खड़ी है सरकार। कंगना रनौत जो है हिमाचल की बेटी है, डीजीपी को बुला करके उनसे इस बात के लिए कहा कि आप इस थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट करिए और उसके पश्चात जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी है तो उसमें जल्दी करिए। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर मारा छापा, अभिनेत्री ने कहा टूटता नजर आ रहा मेरा सपना। बीएमसी के छापे को कंगना ने बताया बदले की कार्रवाई, कहा तोड़ा जा सकता मेरा दफ्तर। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना गिरफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 91,000 नए मामले, 42 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 71,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस, 9,07,000 के पार कुल आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के करीब, 24 घंटे में सामने आए 11,000 नए मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए केस, 2,66,000 के पार कुल आंकड़ा।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए मामले, 1,91,000 के पार कुल संख्या। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 1,80,000 के ऊपर। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा नए केस, 1,47,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। दिल्ली में आज से शुरू हो गई मेट्रो रेल, कोरोना की वजह से करीब 5 महीने बाद फिर से दौड़ी मेट्रो ट्रेन। चरणबद्ध तरीके से होगी मेट्रो की शुरुआत। आज समयपुर बादली और हुड्डा सिटी सेंटर के बीच चली ट्रेन। नोएडा में भी एक्वा लाइन पर दौड़ने लगी मेट्रो। दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए अभी 12 तारीख तक का इंतजार। देश के 9 अन्य शहरों में भी मेट्रो की शुरुआत। चेन्नई में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी ट्रेन। गोरखपुर में शुरू हुआ 300 बेड का अस्पताल, सीएम योगी ने किया लोकार्पण। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने पत्ते लपेटकर किया विरोध, कांग्रेस ने किया विरोध का समर्थन। पटियाला में लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टूटा पुलिस का कहर, पंजाब के सीएम के घर का घेराव करने की हो रही थी कोशिश। बिहार के चुनाव को लेकर सुलगी सियासत, जेडीयू के खिलाफ एलजेपी की मोर्चेबंदी, 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिए गए अहम फैसले, जल्दी केंद्रीय कमेटी को सौंपे जाएंगे 143 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने एलजेपी को दी चेतावनी, कहा एनडीए में रहना है तो करना होगा गठबंधन धर्म का पालन। अगर वो एनडीए का हिस्सा खुद को मानते हैं तो आपत्तिजनक और अनावश्यक बयानों से परहेज करना चाहिए। बिहार में जेडीयू ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर साधा निशाना, तेज प्रताप की पत्नी का दिया हवाला। नीतीश की रैली को तेजस्वी ने बताया सुपर फ्लॉप, कहा सीएम ने नहीं दिया 10 सवालों का जवाब। तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को लेकर नीतीश को घेरा, कहा घोटालों पर क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री। बीए किए हुए, पीजी किए हुए डॉक्टर, इंजीनियर, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जिनका रोजगार था वो भी छीन लिया गया। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कफन पहनकर यूपी सरकार से मांगा रोजगार। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर कई शहरों में रक्तदान शिविर, समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। खंडवा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायक के खिलाफ भड़का गुस्सा, गांव वालों ने बैरंग लौटाया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार हो सकता है श्रीनगर का ऐतिहासिक मुगल गार्डन, डॉजियर तैयार कर रही है सरकार। गाजियाबाद में पिछले 6 दिन से चल रहा अभिभावकों का धरना, स्कूल फीस की माफी की कर रहे हैं मांग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 15 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने स्थगित किया धरना, 400 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा था प्रदर्शन। कानपुर में यूएई से आए कबाड़ में मिली 70 मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय को दी गई जानकारी। अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनएससीएन के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा, 2-3 आतंकवादियों के होने की खबर के बाद एनकाउंटर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 गुटों की झड़प में बड़ा विवाद, थाने पर बवाल कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। सहारनपुर में डीएम दफ्तर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, जबरन भूमि अधिग्रहण करने को लेकर नाराजगी। बलरामपुर में अवैध पटाखा गोदाम में लगा भीषण विस्फोट, 1 शख्स की मौत, आधा दर्जन मकान जमींदोज। अलवर में एक महिला की बेरहमी से हत्या से हड़कंप, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाराबंकी में पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, हाईवे पर लगा जाम, साथी वकील की गिरफ्तारी से नाराजगी। हापुड़ में रेडीमेड गारमेंट की दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान, बुझाने की कोशिश में मालिक भी झुलसा। फर्रुखाबाद में झारखंड से लाई गई 30 लाख की अफीम बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने जब्त किए 27 ट्रक। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पलटा ऑयल टैंकर, 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, रास्ते में फंसी हजारों गाड़ियां। कोलकाता में कोस्ट गार्ड के साथ कस्टम विभाग का बड़ा ऑपरेशन, 5 करोड़ के कपड़ों की तस्करी करती एक बोट पकड़ी गई। एएमयू में इंजीनियरिंग छात्रों का बवाल, कोरोना के वक्त फीस माफ करने को लेकर प्रशासन के खिलाफ हंगामा।
प्रयागराज के धूमनगंज में ब्यूटिशियन के साथ गैंगरेप, जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर दोस्तों ने शराब पिलाकर किया सामूहिक बलात्कार। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद अवैध हथियार बनाने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। मैनपुरी में युवक की पीट कर हत्या, बेटी को बेचने के आरोप में हैवानियत, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झांसी में शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोला, ड्रोन की मदद से जंगल में छुपाई गई शराब बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस इंस्पेक्टर पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हमलावरों की तस्वीर। गुजरात के भरूच के भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े सोने की दुकान में लूटपाट, लुटेरों ने दुकान मालिक पर चलाई गोली। इंदौर में 9 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, घर से गायब थी बच्ची, मैदान में मिली लाश। पंजाब के फरीदकोट में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5,38,000 की फर्जी करेंसी बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। आगरा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। 60 अंकों की बढ़त के साथ 38,417 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 21 पॉइंट बढ़कर 11,355 पर रुका। सऊदी अरब के तेल की कीमत घटाने से क्रूड में गिरावट के आसार बढ़े, जून के बाद एशिया के लिए प्राइस में पहली कटौती। लागत का बोझ कम करने के लिए एसबीआई ने तैयार की वीआर स्कीम, 30,000 से ज्यादा कर्मचारी होंगे कवर। सरकार के मेगा प्लान से ई व्हीकल चार्ज करना अब होगा आसान, 69,000 पेट्रोल पंपों पर लगेंगे चार्जिंग कियोस्क। 25 मार्च से 3 मई तक की फ्लाइट्स के लिए बुक किए गए टिकट्स पर मिलेगा पूरा रिफंड, डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। अगस्त में कारों की बिक्री में स्विफ्ट बनी सरताज, टॉप 10 कारों में 7 मारुति की कारों को मिली जगह। वॉक्सवैगन वेंटो और पोलो पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, 1,60,000 रुपए तक मिल रही है छूट। अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ जारी है हिंसक विरोध प्रदर्शन, पोर्टलैंड में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का हमला। पोर्टलैंड में बेकाबू होता जा रहा विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दागो आंसू गैस के गोले और जमकर की फायरिंग। मैक्सिको में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दफ्तर पर महिलाओं का हमला, राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाकर जमकर की तोड़फोड़। बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ थम नहीं रहा विरोध प्रदर्शन, मिन्स्क की सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा लोग। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका में मुफ्त भोजन के लिए दिखी लोगों की लंबी कतारें। दुनिया में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 2,73,00,000 के पार हुई मरीजों की संख्या, 8,87,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। अमेरिका में 64,60,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, 1,93,000 से ज्यादा की जान ले चुका वायरस। ब्राजील में कोरोना के 41,37,000 से ज्यादा मरीज, 1,26,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर, तीनों दहशतगर्दों पर था सेना के अधिकारी के हत्या का आरोप। पूर्वी चीन के शेंडोंग प्रांत में एक बच्चा खिड़की की रेलिंग में फंस गया, 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बची जान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, बड़ी तादाद में समंदर तट पर नजर आ रहे हैं लोग। आग के बीच फंसे कैलिफोर्निया के जंगलों में कैंपिंग कर रहे लोग, हेलीकॉप्टर की मदद से सेना ने बचाया। नासा ने जारी की ब्रह्मांड के आश्चर्यजनक और दुर्लभ तस्वीरें, दुनिया के सबसे शक्तिशाली दूरबीन चंद्रा एक्सरे से लिए गए हैं फोटो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।